नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है संतान सप्तमी व्रत मासिक धर्म में कैसे करें और चूड़ी का पूजन मासिक धर्म में कैसे करें, और जो पुए बनाए जाते हैं प्रसाद के लिए उनको हम मासिक धर्म में कैसे बनाएं, इस विषय पर हम बात करते हैं। देखिए दोस्तों, संतान सप्तमी व्रत आने वाली 10 सितंबर 2024 दिन मंगलवार को संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान से किया जाएगा। इस व्रत में माँ पार्वती, भगवान शिव और भगवान गणेश जी की यानी के पूरे शिव परिवार का पूजन किया जाता है। ये व्रत माताएं अपने बच्चों की लंबी आयु और अच्छे स्वास्थ्य और उज्ज्वल भविष्य के लिए इस व्रत को विधि विधान से करती हैं। जब तक आप इस व्रत का पूजन ना करें तब तक आपको निर्जला रहना होता है। व्रत पूजन के बाद आप चाय पानी ले सकते हैं। रही बात इस व्रत के पूजन की मासिक धर्म में हम कैसे करें। देखिए दोस्तों, मासिक धर्म जब कोई भी व्रत त्यौहार आता है तो हम महिलाओं को पहले ही चिंता होने लग जाती है कि हमें मासिक धर्म में ना आ जाए तो हम पूजा कैसे करेंगे। देखिए, इस मासिक धर्म आना एक कुदरती प्रक्रिया है। इससे डरने की, घबराने की कोई आपको ज़रूरत नहीं। इसे हर महिला को आना ही होता है, इसे हम रोक नहीं सकते। इसलिए आप इससे डरें ना, घबराएं ना। इसका हमें सामना करना ही पड़ता है। कोई व्रत आ जाए, कोई त्यौहार आ जाए, हमें सबसे पहले अपने मासिक धर्म के बारे में ही सोच लग जाती है कि हम पूजा कैसे करेंगे। अगर आप इस व्रत को करती आ रही हैं और इस बार आपको पीरियड आ गया है तो भी आपको व्रत को करना होगा, क्योंकि इस व्रत को आप बीच में मासिक धर्म की वजह से छोड़ नहीं सकती। क्योंकि मासिक धर्म में हम पूजा नहीं करनी होती, पूजा सामग्री को हाथ नहीं लगाना होता, भगवान की मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना होता। बाकी हम मानसिक पूजन तो कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत और परेशानी वाली बात नहीं है। आप व्रत जरूर करें। अगर आपने व्रत की शुरुआत ही करनी है तो आप मासिक धर्म में व्रत की शुरुआत ना करें। आप अगले वर्ष इस व्रत की शुरुआत कर सकते हैं। बाकी आप अपने घर के बड़े बुजुर्गों से भी पूछ सकती हैं, उनकी सलाह से आप व्रत को रख सकती हैं। वैसे किसी भी व्रत की शुरुआत मासिक धर्म के दिनों में ना करें तो ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि ये अशुद्ध दिन होते हैं। हम पूजा पाठ बिल्कुल भी नहीं कर सकते, हम मूर्तियों को स्पर्श नहीं कर सकते, हम पूजा नहीं कर सकते, तो हमारा व्रत काहे का। इसलिए आप मासिक धर्म में व्रत की शुरुआत ना करें। अगर आप व्रत करती आ रही हैं और इस समय आपको मासिक धर्म आया हुआ है तो आप व्रत को जरूर करें। चाहे आपका पहला दिन है, चाहे दूसरा दिन है, चाहे तीसरा दिन है, आप व्रत जरूर करें। पूजा करके किसी और सदस्य से करवा सकती हैं, जैसे कि आप अपनी देवरानी, जेठानी, सास से पूजा करवा सकती हैं। अगर आप कहीं बाहर रहते हैं तो आप अपने पति से पूजन करवा सकती हैं। रही बात भोग प्रसाद की, जो पुए बनाए जाते हैं भोग प्रसाद के लिए, अगर आपके पति बना सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आपके पति पुए बनाएं और भोग अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पति पुए नहीं बना सकते, सिर्फ आप पूजा ही कर सकते हैं। वैसे आदमी इतनी अच्छी पूजा नहीं कर सकते, उनसे हम सामग्री जरूर अर्पित करवा सकते हैं। वो सामग्री जो हमने सामग्री अर्पित करनी होती है भगवान को, वो सामग्री वो अर्पित कर सकते हैं। आपके पति पुए नहीं बना सकते तो कोई बात नहीं, आपके आस पड़ोस की महिला से भी आप पुए बनवा सकती हैं। या फिर अगर आप ग्रुप से कहानी सुन रहे हैं, कब पूजा कर रहे हैं, तो आप उनसे पूजा भी करवा सकती हैं और पुए भी किसी महिला से बनवा सकती हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर सकती हैं, कोई भी नहीं है आपके पुए भी बनाने वाला, ना आपके पति बना सकते, ना आस पड़ोस की महिला बना सकते, ना ही आपके पास देवरानी जेठानी रहते हैं, वो भी नहीं कर सकते ये काम, तो आप मार्केट से फल या मिठाई लाकर इस व्रत पूजन को संपन्न कर सकती हैं। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। मासिक धर्म में हम महिलाएं ऐसा कर सकती हैं। अगर आपको मासिक धर्म पूजा करने के बाद आया है तो भी आपका व्रत मान्य होगा और आपकी पूजा स्वीकार होगी।
अगर आपको मासिक धर्म व्रत के दिन ही आया है तो भी आप पूजा घर के किसी और सदस्य से करवाएं और ख़ुद मानसिक पूजा कर सकती हैं और मोबाइल से कथा कहानी सुन सकती हैं। और अब मैं बात करूंगी चूड़ी का पूजन कैसे करें। मासिक धर्म में हम चूड़ी का पूजन भी करना होता है। चूड़ी का पूजन हम कैसे करें? चूड़ी का पूजन या तो आपके पति कर सकते हैं, या फिर आप आस पड़ोस की किसी महिला से करवा सकती हैं, या फिर आप अपनी देवरानी जेठानी से करवा सकती हैं। अगर आपके पास मान लो आपके पास कोई भी नहीं है, पति आपके बाहर काम करते हैं, वो भी नहीं, ना पूजा कर सकते हैं, ना भोग बना सकते हैं, ना ही वो चूड़ी की पूजा कर सकते हैं, तो आप किसी ब्राह्मण से पूजा भी करवा सकती हैं और चूड़ी का तपन भी करवा सकते हैं। चूड़ी को यानी कि तपा भी सकते हैं। चूड़ी आप अगर आपके घर में हवन हुआ तो हवन से तपवा सकती हैं। अगर आपके घर में हवन नहीं हुआ, आप दीपक जलाकर भी चूड़ी को तपा सकती हैं। ये सभी कार्य ब्राह्मण भी कर सकते हैं। अगर आपके घर में कोई और नहीं है तो ब्राह्मण से ही आप चूड़ी का पूजन करवा सकती हैं। इस तरह आप चूड़ी का पूजन भी करवा सकती हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।